विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हैं और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। दिल्ली के विकास मॉडल पर भी राजनीति तेज है, जहां एक ओर आम आदमी पार्टी सीना ठोक कर अपने विकास कार्यों जैसे शिक्षा व्यवस्था, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा व्यवस्था के सुधारों को गिना रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर आप सरकार को घेर रही है। ऐसे में ये जानना अहम है कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना बदलाव हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिन्हें समाज के सबसे निचले वर्ग के लोगों के लिए भी जीवन दान की तरह माना गया, जैसे मोहल्ला क्लिनिक्स। आम आदमी पार्टी इसे दिल्ली की स्वास्थ्य क्रांति का आधार मानती है। दिल्ली के वो तमाम इलाके जहां कच्ची कॉलोनियां हैं, जहां तंग गलियां हैं, जहां से अस्पताल थोड़ी दूर हैं, ऐसी जगहों पर मोहल्ला क्लिनिक्स का खुलना वाकई एक बड़ा कदम साबित हुआ। इसके कई कारण भी हैं। कारण ये कि एक तो ये गरीब तबके के लोगों के लिए भी मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा कारण ये कि अन्य बड़े अस्पतालों की तरह यहाँ अपनी बारी का उतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। ऐसे में किसी टेस्ट के लिए और तमाम बीमारियों के इलाज के लिए ये सबसे बेहतर व्यवस्था मानी जाती है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आप सरकार बनने के बाद 2023 तक पूरी दिल्ली में 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा चुके थे और इनकी संख्या बढ़कर अब 567 हो चुकी है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि हर दिन 65,000 से ज्यादा लोग यहाँ इलाज करवाते हैं। इसके अलावा लोगों को पहले की तरह छोटी बीमारियों में बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, जिससे डॉक्टर्स पर भी बोझ कम हुआ है। माना जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक्स का बनना आम आदमी के लिए राहत देने वाला साबित हुआ है। हालांकि तमाम पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स में ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में पॉलीक्लिनिक्स का विकास। पॉलीक्लिनिक्स एक तरह के छोटे क्लिनिकों का एक बड़ा रूप है। पॉलीक्लिनिकों की व्यवस्थाओं को विकसित करने के बाद लोगों को न सिर्फ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिली, बल्कि विशेषज्ञों ने भी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। खासतौर पर कार्डियोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और तमाम बड़ी बीमारियों से लोगों को राहत मिली है। ये मॉडल कुछ ऐसा है कि पहले कोई मरीज किसी बीमारी के इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक में जाता है। इसके बाद बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उसे पॉलीक्लिनिक में रेफर किया जाता है। यहाँ मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास किया जाता है, जिससे मरीजों को खासा आराम भी मिलता है। दिल्ली सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में सरकारी योजनाओं के तहत 5,66,000 से ज्यादा डायग्नोस्टिक परीक्षण प्राइवेट अस्पतालों में कराए गए। मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का विकास। दिल्ली में मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में व्यापक सुधार हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2023 के बीच सरकारी अस्पतालों में बेड्स की संख्या 9,523 थी, जो बढ़कर 13,708 हो गई है। इसके अलावा 38 सरकारी अस्पतालों के साथ 11 नए अस्पताल बन रहे हैं, जो जल्द ही शुरू भी हो जाएंगे। इस तरह से करीब 11,500 बेड और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे जाहिर तौर पर लोगों को राहत मिलेगी। जाहिर है कि स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार के कारण न सिर्फ दिल्ली के लोगों को राहत मिलती है, बल्कि अन्य राज्यों से आने वाले गंभीर बीमारी के मरीजों के लिए भी ये एक तरह से जीवन दान की तरह है। अब आपको क्या लगता है कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।